खींची है और इनको शर्म नहीं आती, संविधान को बदलने की बात करते हैं। और ये बिल्कुल ताजा रिपोर्ट है आज, और आप लोग इस चीज से सब लोग हम लोग वाकिफ हैं। और बड़ा दुख होता है इन सब चीजों को सुनकर समझकर, लेकिन हम बार बार बहुत सारे प्रोटेस्ट करते हैं और इस तरह की घटनाओं से पीड़ित होते रहते हैं बार बार। कारण एक ही है कि हम बिखरे हुए हैं और बिखरे हुए को इकट्ठा होना बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे महापुरुष पीछे से हमें इकट्ठा करते हुए आए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी आंदोलनों को हम आगे लेके चल रहे हैं आज भी, और उसमें बहुत सारे महापुरुष, जिसमें मैं अंतिम कड़ी में मान्यवर कांशीराम साहब का नाम लूंगा जरूर, क्योंकि उन्होंने पूरे समाज को इकट्ठा किया और इकट्ठा कर कर वो पूरे आंदोलनों को समझाते, उन्हीं के विषय पर आज आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बात वहां तक नहीं पहुंची जहां तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और उसका नुकसान हमें सारे सरकारी पदों पर रहकर भी भोगना पड़ता है। आज हम एडवोकेट्स हैं, वहां भी हमें भोगना पड़ता है, जो हमारे जजेज हैं उनको भी भोगना पड़ता है। जरूरत है हमें सिर्फ इकट्ठा होने की नहीं, बल्कि अपनी बात को ठीक से रखने की भी जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना सख्ती से हम काम करने के बाद भी लोग हमारे साथ इकट्ठा नहीं हो रहे, आंदोलन मजबूती से नहीं चल पा रहा, जिसका खामियाजा आज समाज की सबसे पीछे बैठी हुई कड़ी को भुगतना पड़ता है और आगे कड़ी का भी नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, और सभी से यही आग्रह है कि इस बात को जितने भी एक्टिविस्ट हैं, एडवोकेट्स हैं, बुद्धिजीवी साथी हैं, उनको बहुत जरूरत है अपने आप को ही समझने की कि इसका रास्ता क्या है। इसके लिए सड़क पर बैठ के बात नहीं होगी, इसके लिए हमें इंडोर मीटिंग करनी पड़ेगी, और मीटिंग करने के बाद प्लानिंग करनी पड़ेगी, और आगे हमें मार्गदर्शन देना होगा कि हम किस रास्ते पे काम करें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम आउटडोर पे जब काम करेंगे ढंग से, जब हम इंडोर से मजबूत होंगे, क्योंकि इंडोर कमेटियां वो कमेटियां होती हैं जो पूरे देश को हिला सकती हैं। इन्हीं सब बातों के साथ, और मैं महमूद प्राचा जी मान्यवर हैं हमारे, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि इस पर मार्गदर्शन जरूर करें हमारा, जब इनको मौका मिलेगा। और इस सभी बात के साथ मैं अपनी बात को बढ़ा देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। उसूलों पर आंख आए तो टकराना चाहिए, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। शुक्रिया राजीव जी। अब मैं अगली पंक्ति में डॉक्टर सूरज मंडल जी, जो बीबी मंडल जी के पोते हैं, जो मंडल कमीशन लेकर आए थे, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगी। डॉक्टर सूरज मंडल जी। जय संविधान। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में पढ़ाता भी हूँ, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से, और लगातार अभी मैं आ रहा था ऋतु जी के इस धरना पे, चूंकि ओबीसी के कुछ मांगों को लेकर मैं लगातार संघर्षरत हूं। आने के ठीक पहले मुझे 2 मेमो प्रिंसिपल ने दिए, उन मेमो को लेकर मैं साथ में आया। मैंने इनसे कहा कि थोड़ी देर हुई, क्लास थोड़ी लेट तक थी। आज हमारे बहुत क्रांतिकारी साथी भानु प्रताप जी भी यहाँ उपस्थित हैं, वकील साहब, प्राचा साहब, जो स्टूडेंट डेज में हम लोग यहीं पर साथ, जब ये लॉ फैकल्टी में थे, मैं करोड़ीमल कॉलेज में थे। विश्वविद्यालय की जो स्थिति है, ये बहुत गंभीर चिंता का विषय है। उतना ही चिंता का विषय है जितना विवेक देबरॉय, जो प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं और जिन्होंने 15 अगस्त को हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल में कहा कि इस देश के संविधान को बदलने की जरूरत है। मुझे आश्चर्य लगता है कि तमाम राजनीतिक दल जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं, उनमें से किसी ने भी सड़क पर आना उचित नहीं समझा। ये गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि संविधान के रहते जब यह स्थिति हो रही है दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो संविधान जब
मनुस्मृति के आधार पर बनेगा तो उस समय आपकी क्या स्थिति होगी और जो संविधान के प्रति आस्था रखते हैं उनको क्या अधिकार मिलेंगे और किस तरह से उनको पेशवाई गुलामी करना पड़ेगा, यह समझने की जरूरत है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से लेता हूं। हम लोगों के की एक टीम है, डॉक्टर रतन लाल लोग वगैरह के साथ हम लोग काम करते हैं। संविधान बचाओ संघर्ष समिति के नाम से भी हम लोग एक्टिव हैं और उसी के तहत 2019 में एक रोस्टर लाया गया था इसी विश्वविद्यालय में और यही जगह है जहां सबसे पहले हम लोगों ने धरना दिया था और लगातार 8 महीने तक वो धरना चलता रहा और एक ऐसी मुहिम बनी कि अभी जो सरकार है, जिसको मैं ईवीएम सरकार कहता हूं, वो 2 बार ही झुकी है या 3 बार। एक बार जब 2 अप्रैल 2018 को एससी एक्ट बदलने के विरोध में स्वतः पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा हुआ, कोई नेता ने नहीं लीड किया, लोगों ने उठकर वो आंदोलन खड़ा किया। और दूसरे बार जब 5 मार्च 2019 को इसी विश्वविद्यालय से कॉल आया था भारत बंद का और तमाम उत्तर भारत में इसका संदेश गया था, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश और राजस्थान सभी जगह उसकी असर दिखी थी। और 5 मार्च के 4 बजे शाम को प्रकाश जावड़ेकर जो मंत्री थे तुरंत फोन किया, उन्होंने धर्मेंद्र यादव जो सांसद थे कि मैंने उस आदेश को वापस ले लिया है। यह दूसरी बार झुकी थी। और तीसरी बार जब इस देश में किसान आंदोलन हुआ तब झुकी। तो कहने का अर्थ है कि संसद में तो मुंह बंद कर दिया गया है या जो कोई बोलना भी नहीं चाहता। बात डॉक्टर लोहिया की ही है कि अगर सड़कें सुनसान हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएगा। आज वही स्थिति है। सड़कों पर हमें अपनी बातें कहने की जरूरत है। मैं अपने ओबीसी साथियों को आज जो बात मेरी सुन रहे हैं कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से भी, उनको आह्वान करता हूं। मैं लगातार कई राज्यों में, अभी मैं हैदराबाद में था, झारखंड में था। सबसे बड़ी दिक्कत है कि देश की एक बड़ी ताकत जो ओबीसी है उसको बरगला के रखा गया है। वो मंदिर और घंटी में अपना समय दे रहे हैं, उनके बच्चे बोल बम में जा रहे हैं और यहां विश्वविद्यालय में कौन पढ़ रहा है उनको दिखाई नहीं पड़ता। तमाम स्कूलें बंद कर दी गई हैं। इस विश्वविद्यालय की दुर्दशा हो रही है और जो सवर्ण तबका है उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं। उनके बच्चों को नहीं है जरूरत। इस विश्वविद्यालय में आदेश आया है, 12,000 रुपया फीस है स्टूडेंट्स का एनुअल, कहीं 13,000 भी है। कहा जा रहा है 1.5 लाख फीस करो, जनरेट योर ओन रिसोर्सेस। 1.5 लाख फीस देकर बीए की डिग्री लेकर कौन पेरेंट्स को पकौड़ा तलने का तेल के लिए भी पैसा बचेगा, ये बताइए मुझे। शिक्षा, जिसके बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वही ताकतवर होगा जो शिक्षा प्राप्त करेगा, आज उसी शिक्षा पर प्रहार है। आपको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है और इसकी वंचित करने के लिए कई तरह के रास्ते अपनाए जा रहे हैं। जितने ओबीसी साथी है वो सुन लें कि उन्हें 27% तो मिलना दूर, तमाम आरटीआई कहती है कि आपको 12% से कहीं अधिक नहीं प्रतिनिधित्व मिला है। जो चीज नहीं मिली है उसी में ओबीसी जातियों को लड़ाने के लिए बीजेपी का एजेंडा तैयार है, वर्गीकरण का, जो आपको मिला ही नहीं है। और हमारे लोग अलग अलग झंडा उठा के घूम रहे हैं। ये जरूरत है अभी नीले झंडे के अंदर बाबा साहब का नाम लेकर और मंडल आयोग की सिफारिशों को भी लागू कराने का प्रण लेकर छत्रपति साहू जी महाराज, फूले जी और जितने हमारे पेरियार साहब
उनका नाम लेकर एक ताकत बनने की जरूरत है। लोग तैयार हैं, लोग तैयार हैं, नेता तैयार नहीं। नेता जो है, कोई परशुराम जयंती मना रहा है, वोट के कौन दे रहा है उनसे पूछिए। जो परशुराम जयंती मना रहे हैं उसका एक भी वोट उनको मिलता है? जो नेता है A to Z की राजनीति की बात करते हैं, तो हमारी बात कौन करेगा? दिक्कत यही है कि सड़कों पर आंदोलन नहीं हो रहा है और उसके लिए सबसे बड़ा दोषी समाज ओबीसी समाज, मेरा समाज। और मैं आज उन्हें बताना चाहता हूं कि ये स्थिति सिर्फ डॉक्टर रितु के साथ नहीं आने वाली। आप लोग तो जान चुके होंगे कि किस तरह से साजिशन डॉक्टर रितु के रिकॉर्ड्स को झुटलाकर, फर्जी रिकॉर्ड्स देकर, जो प्रिंसिपल है उनका एक ही क्वालिफिकेशन है कि किस तरह से वो प्रताड़ित करती हैं, एक आरोप उन पर लगा है। और मैं खुलेआम कहता हूं, हमारे गुजर भाई अगर सुन रहे होंगे तो सुन ले। एक गुजर टीचर ने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर लिखा कि 7 लाख मुझसे ले लिए गए मेरी नियुक्ति के लिए, और नियुक्ति नहीं हुए पैसे नहीं लौटा रहे हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं अपने उस साथी का, क्योंकि यहां उनको प्रताड़ना झेलना पड़ता है। इसी तरह उन पर और भी आरोप लगे हैं। दूसरे टीचर जिनको उन्होंने निकाला, और किन परिस्थिति में निकाला, जब कोविड के समय इस देश के गृह मंत्री का आदेश था कि किसी को नौकरी से नहीं निकाला जाए, उस समय डॉक्टर रितु को वो आदेश दिया गया। तो ये मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के मेरे जितने साथी हैं अगर सुन रहे हैं तो उनसे अनुरोध करता हूं कि उसी जज्बे के साथ जो 2019 में 20 अप्रैल से शुरू, 2018 के 20 अप्रैल से शुरू हुआ था और जिसका परिणति 5 मार्च 2019 को हुआ था, उसी जज्बे के साथ आप आइए, साथ दीजिए। नहीं तो आप लोगों की नियुक्ति, जिस तरह से एक केशव कुंज से पर्ची आकर नियुक्तियां होती हैं, जो यहाँ एक्सपर्ट्स आते हैं, ऐसा नहीं है कि दिल्ली में विश्वविद्यालय नहीं है, जेएनयू है, जामिया है, BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है, IP यूनिवर्सिटी है, लेकिन यहां जो नियुक्तियां होती हैं उनके एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं नागपुर से, उनके एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं BHU से, उनके एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं जम्मू से, जो कई बार जिनके वो इंटरव्यू ले रहे होते हैं उनसे कम क्वालिफाइड होते हैं, उनसे कम पेपर्स उनके पास होते हैं। उनके पास सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है कि कहीं वो केशव कुंज से उनका पर्ची आया। उन्हें कहा जाता है कि तुम अपनी फीस लो और जाओ। मैं जिस कॉलेज से आता हूं, स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज, जो साथी SC ST OBC के एक्टिव थे, रोस्टर आंदोलन में एक एक करके 10-10 साल की नौकरी होने के बावजूद उन्हें निकाल दिया गया। और उनकी जगह नियुक्तियां किनकी हुई है जिनको एक भी दिन का टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और उन लोगों को परमानेंट किया गया, और जिन लोगों को निकाला गया उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं। समाज में कुछ दुर्दशा हो रही है। मैं बहुत ही आपको धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, जो हमारी माताएं और हमारे भाई, हमारे बड़े भाई और कुछ हमसे छोटे भी हैं, जो हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। ये बात कहने के लिए भी देश में आज हिम्मत चाहिए, बैठने के लिए भी हिम्मत चाहिए। दूर दूर से लोग सुन रहे होंगे, दूर दूर से हमारे ही समाज के लोग सुन रहे होंगे। यहां तक आने में वो कांप जाते हैं कि उनकी फोटो ले ली जाएगी, ये जो सिक्योरिटी वाले घूम रहे हैं। लेकिन क्या होगा? क्या आपको छोड़ा जाएगा? आप पैर धो के पी लीजिए, नहीं छोड़ा जाएगा। एक एक करके सबका वही हश्र होना है जो डॉक्टर रितु का हुआ। डॉक्टर रतनलाल और मैं, हम दोनों के प्रमोशंस उनके 5 साल से और मेरे 8 साल से रोके हुए हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम हिम्मत रखते हैं यहाँ कर अपनी बात कहने। मैं
आपसे अनुरोध करता हूं, मैं डॉक्टर रितु से भी कहना चाहता हूं, उन्होंने बड़ा फैसला लिया है। मैं तो समझ रहा था कि वो 10 to 5 रहेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक रिले लगातार यहां बैठूंगी, क्योंकि जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनको अपील कर रहे हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं, बल्कि लोग ही नहीं, वो राक्षस प्रवृत्ति के, हैवानियत की समझ रखने वाले ऐसे लोग हैं जो आपके अधिकार को मिटाने के लिए आपका कुछ भी कर सकते हैं, आपकी जान ले सकते हैं। इसलिए मेरी चिंता है। फिर भी अभी उन्होंने, हमारे साथी ने कहा कि अगर जिंदा हो तो जिंदा दिखनी चाहिए, तो फिर जिंदा रह के ही क्या फायदा है अगर हम कीड़े मकोड़ों की जिंदगी, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं रहेगा, उस तरह से क्या करेंगे जी। डॉक्टर रितु लगातार लड़ रही हैं। मैं संसदीय समिति में इनके साथ था। संसदीय समिति में जो ये प्रिंसिपल हैं, दौड़े दौड़े फाइल लेकर घूम रही थी, हमारे ही समाज के सांसदों का पैर छू रही थी, और उस दिन उनको सजा होती, लेकिन यहां फिर वहां पर बड़े कार्यालय से मैसेज गया, सांसद है, इस देश के सांसद हैं, और संविधान और संसद सॉवरेन है, यानी कि उनका अधिकार असीमित है, लेकिन उनको मिला निर्देश कि डॉक्टर रितु के केस को तुरंत छोड़ो, क्योंकि ये जो है उस जाति से आती हैं जिस जाति के लोग का हम प्रतिनिधित्व इस देश में करते हैं, हमारे नहीं है। और जो लोग इस भुलावे में हैं, कोई एक सिंबल देकर, आपका एक मंत्री बनाकर, आपका एक नेता को सामने रखकर अगर वो कहना चाहते हैं कि आपका वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको बरगला रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे जुझारू साथी भानु प्रताप जी का भी, हर समय, और उन्होंने जो ईवीएम के खिलाफ इतना संघर्ष किया, क्योंकि ये सरकार जो चल रही है वो लोगों के वोट से नहीं चल रही है, ईवीएम से चल रही है। इस चुनाव हो रहे, देखिए विश्वविद्यालय में हर पार्टी लड़ रही है, जो नहीं भी वोट देगा उसका पैर छूने वो जाते हैं कि क्या पता 2 वोट मिल जाए। लेकिन आप अपने अपने क्षेत्र, अपने अपने गांव में जाकर देखिए, जो कीचड़ में खिला हुआ फूल का जो छाप लेकर आते हैं, आपका आते हैं घर पर, वो सिर्फ टिकट के चक्कर में है कि वहीं से वो जीत जाएंगे, क्योंकि वोट आप नहीं देंगे, वोट ईवीएम देगा। और इस संघर्ष को तभी हम मुकम्मल कर पाएंगे जब एक साथ खड़े होंगे। मैं फिर से अपील करता हूं, सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के जितने हमारे साथी हैं, कि अपने अपने यूनिवर्सिटी में कम से कम एक दिन का धरना डॉक्टर रितु और जो हमारे एससी समाज के बच्चे और शिक्षक जो प्रताड़ित हो रहे हैं उनके समर्थन में वो दें। चूंकि मेरी भी जान पहचान है, मैं उनसे बात करूंगा। हैदराबाद में रितु जी, मैं आपको आश्वासन देता हूं कि वहां जो ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लास स्टूडेंट्स एसोसिएशन है, उन्होंने तय किया है कि आपके समर्थन में वो देंगे, धरना देंगे। और इस तरह से BHU अलावा जो JNU में भी हमारे साथी होंगे, उनसे भी मैं निवेदन करता हूं। और अगर ये राष्ट्रव्यापी मुद्दा बनेगा तो 2024 में जो लोगों को बरगलाकर फिर से मनुवाद की सरकार बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति का संविधान लाना चाहते हैं, उनको एक चुनौती मिलेगी, सड़कों से चुनौती मिलेगी। और वो चुनौती ऐसी होगी कि वो उसमें मिट जाएंगे, वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका समर्थन लोगों के बीच में नहीं है, सड़कों पर नहीं है। उनका समर्थन सिर्फ पैसे के साथ। और अगर हमारे साथ इकट्ठे रहे तो हम जीतेंगे, और हम जब तक जीतेंगे नहीं तब तक लड़ते रहेंगे, ये प्रण हमारा है। मैं एक सूचना दे देना चाहता हूं कि ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस बनाई गई है MK स्टालिन के इनिशिएटिव पर, जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, और P. विल्सन साहब उसके एक कन्वीनर हैं, सांसद हैं वो, और हम लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। और उन्होंने रितु जी के केस को लेकर, और सिर्फ रितु जी के केस को नहीं, रोहित वेमुला से लेकर आज तक जिस तरह से संस्थानिक हत्याएं हो रही हैं, इंस्टीट्यूशनल मर्डर्स, वो सुसाइड नहीं होती है,
उन पर एक रिपोर्ट बनाने के लिए, राष्ट्रपति महोदया को देने के लिए वो तैयार है। और मैं उनसे आज आग्रह करूंगा अगर दिल्ली में होंगे तो इस धरना पर भी आए। और वो ही नहीं, अन्य जो सांसद हैं जो सामाजिक न्याय के लिए कटिबद्ध हैं वो भी आए। इसी निवेदन के साथ मैं पुनः महात्मा फूले, साहू जी महाराज, पेरियार, कर्पूरी ठाकुर, बीपी मंडल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे सबसे बड़े शक्ति हैं, सबको याद करते हुए, नमन करते हुए जय संविधान के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। हम ऋतु जी के साथ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर मंडल जी।